प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए हाई स्कूल सेक्शन के अंतर्गत सप्लीमेंट्री सेक्शन में थर्ड लेसन माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज को लेकर आए हैं। सबसे पहले हम इस लेसन से संबंधित जो मेन पॉइंट्स हैं उनको समझते हैं और जिसके आधार पर हम सभी लेसन से संबंधित जो क्वेश्चन आंसर्स, ट्रू फॉल्स एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं जिनको पूछा जाता है उनको हम आसानी से समझ सकते हैं और उसके आधार पर हम उनके प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले देखते हैं सारांश, देखते हैं मेन पॉइंट्स ऑफ द लेसन, देखते हैं माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज, मेन पॉइंट्स ऑफ द लेसन। देखते हैं जेसी ओवेंस अमेरिकी निग्रो था। जो जेसी ओवेंस था वो अमेरिका का रहने वाला था, यानी कि अमेरिकन निग्रो था और उसने 1936 के बर्लिन ओलंपिक खेलों में हिस्सा लिया था। यानी कि अमेरिका का निग्रो था, अमेरिकन निग्रो था और 1936 के बर्लिन ओलंपिक में भाग लिया था। उस ओलंपिक से पहले भी उसने लंबी कूद में 26 फीट 8.5 इंच का विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया था और उससे यह आशा की जाती थी कि वह ओलंपिक स्पर्धा में लंबी कूद में प्रथम पुरस्कार या प्रथम स्थान आसानी से प्राप्त कर लेगा। यानी कि सभी लोग उससे यही उम्मीद करते थे कि वह फर्स्ट पोजीशन अवश्य प्राप्त करेगा और आसानी से प्राप्त करेगा। और उसी समय जो जर्मनी में जो बर्लिन था, बर्लिन में 1936 में जो खेल हुआ था, उसी समय जर्मनी का जो तानाशाह था हिटलर, जर्मनी के तानाशाह हिटलर का सिद्धांत था कि जर्मन जाति विश्व की सर्वश्रेष्ठ जाति है। सुपरियरिटी थ्योरी अपनाता था, मास्टर रेस थ्योरी थी इसकी। जेसी ओवेंस इस सिद्धांत को नहीं मानता था। वह ओलंपिक में ये दिखाना चाहता था कि कोई भी जर्मन उसे लंबी कूद में परास्त नहीं कर सकता है। अर्थात जेसी ओवेंस के मन में थोड़ी आत्मविश्वास, घृणा आदि थी। तो जेसी ओवेंस ने घृणा और क्रोध के साथ प्रारंभिक प्रतियोगिता में भाग लिया। यानी कि जब उसने प्रतियोगिता में भाग लिया तो उसके मन में घृणा था, क्रोध था और उसी के साथ उसने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। उसके मस्तिष्क में तनाव था, अतः वह ठीक प्रकार से नहीं कूद पाया। इसी तनाव के कारण क्रोधित खिलाड़ी से कदम कदम पर भूल होती रहती है। यानी यदि आप नाराज हैं किसी बात को लेकर, यदि आपके अंदर गुस्सा है, तनाव है, तो जाहिर सी बात है आप अपना बेस्ट नहीं कर सकते हैं। आगे फिर देखते हैं। और उसी खेल में हिस्सा लेने वाला एक व्यक्ति था लुज लॉन्ग, जो कि एक जर्मन था, जो लंबी कूद की प्रारंभिक प्रतियोगिता में पहली बार चमक उठा था। और उसको यानी कि जेसी ओवेंस को परेशान देखकर लुज लॉन्ग ने कहा, सलाह दी, क्या कहा, आप बोर्ड के कुछ इंच पीछे से कूदो, आप सफल हो जाओगे। लुज लॉन्ग की सलाह के अनुसार कार्य करने पर जेसी ओवेंस सरलतापूर्वक प्रारंभिक प्रतियोगिता में सफल हो गया। और जब दूसरा दिन आया, यानी कि दूसरे दिन लुज लॉन्ग और जेसी ओवेंस में संघर्ष हुआ। लुज लॉन्ग ने ओवेंस को पराजित करने का भरपूर प्रयत्न किया, किंतु ओवेंस विश्व कीर्तिमान स्थापित करने में सफल हो गया। और ओवेंस की इस सफलता पर सबसे पहले लुज लॉन्ग ने सर्वप्रथम बधाई दी। लुज लॉन्ग के आडंबर रहित व्यवहार के कारण, यानी कि लुज लॉन्ग के अंदर कोई भी आडंबर नहीं था। वो हिटलर की जो मास्टर रेस थ्योरी थी, जो सिद्धांत था, उसको भी नहीं मानता था। वो ये नहीं समझता था और मानता था कि जर्मनी के लोग ही सर्वश्रेष्ठ हैं। वो ये मानता था कि हर रेस, हर प्रजाति के लोग श्रेष्ठ हो सकते हैं। अर्थात लुज लॉन्ग के आडंबर रहित व्यवहार के कारण ओवेंस उसका घनिष्ठ मित्र हो गए। और उसमें इसके बाद पीरे डी कॉवर्टिन आधुनिक ओलंपिक खेल के संस्थापक माने जाते हैं। ध्यान रखें, जो आपके ओलंपिक खेल चलते हैं, इसकी सर्वप्रथम आधुनिक जो खेल है, इसको सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में शुरू किया गया। और उस समय के बाद से हर साल चौथी साल ये ओलंपिक खेल होते हैं, किसी न किसी देश में आयोजित किए जाते हैं। तो पीरे डी कॉवर्टिन इन आधुनिक खेलों के संस्थापक माने जाते हैं और इनका कथन था कि ओलंपिक खेलों में महत्वपूर्ण बात विजय प्राप्त करना नहीं है, बल्कि उसमें हिस्सा लेना, भाग लेना।
यानी कि केवल विजय प्राप्त करना, केवल पास होना ये महत्वपूर्ण नहीं है। मुख्य बात जीतना नहीं बल्कि अच्छी तरह से प्रयत्न करना है। तो पीरियडिक कोवर्टिन का जो सिद्धांत था वो यही था कि हमें हर कार्य में जो हम कार्य करना चाहते थे उसमें पूरे मन से हिस्सा लें, पूरे लगन से हिस्सा लें, और इन सब चीज़ों के साथ यदि हम हिस्सा लेते हैं तो सफलता अवश्य मिलेगी। यानी कि केवल सफल होने के लिए नहीं बल्कि हमें अपना बेस्ट करने का प्रयास करना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को ये वीडियो अवश्य पसंद आया होगा और इससे आपको बहुत ही पॉइंट्स मिले होंगे जो आपको आगे के लेसन्स में अच्छे से सफल करा सकते हैं, आगे आने वाले एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक इसे अवश्य करें, लाइक वाला बटन दबाएं और अन्य अपने साथियों में शेयर करें ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सकें। और साथ में अगर चैनल को सब्सक्राइब वाला बटन नहीं दबाया है तो उसे सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हमारे हर वीडियोस आपको समय समय पर मिलते रहें। इसी के साथ आने वाले नए वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।